हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के द्वादश सर्ग की कथा करेंगे। द्वादश सर्ग यानी कि 12वें सर्ग की कथा करेंगे। जब कैकेयी ने कोप भवन में राजा दशरथ से महाराज दशरथ से 2 वर मांग लिए। एक कि जो सामग्री राज्याभिषेक के लिए श्री राम के राज्याभिषेक के लिए आई हुई है उसी सामग्री से भरत का राज्याभिषेक किया जाए, और दूसरा श्री राम को तत्काल आज ही वन में भेजा जाए, उनको वनवास 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुन करके महाराज दशरथ अचेत से हो जाते हैं, संज्ञा शून्य हो जाते हैं, और उनको जब थोड़ी देर में चेतना आती है, मूर्छा से बाहर आते हैं, तब वो कैकेयी को धिक्कारते हैं। कहते हैं, रे दुराचारणी कैकेयी, तूने ये कैसे सोच लिया? पापिनी, तुझे ये क्या सूझ गया कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा या श्री राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दशरथ जी बहुत क्रोधित होते हैं और अपने वो पूरे तेज के साथ वो अपना क्रोध दिखाते हैं। तो कहते हैं कि पापिनी, ये तेरे मन में ये विचार कहां से आया? तेरे ऊपर प्रेतात्मा का असर हो गया, किसी भूत का असर हो गया, या किसने तुझे इस तरह का परामर्श किसने दिया? किसके प्रेरणा से तू इस तरह की बात कर रही है? और मैंने और राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह राम जो तुम्हारी सदैव सेवा करता था, वह राम जो अपनी माता से अधिक, कौशल्या से अधिक तुम्हारी सेवा करता था, और तू भी कहा करती थी कि मेरा बड़ा पुत्र जो है राम है और भरत से ज्यादा प्रिय पुत्र मेरा राम है। क्या तू वह केवल अपनी सेवा कराने के लिए कहती थी? और राम जैसा सदाचारी, राम जैसा सत्य प्रतीक, राम जैसा धर्मज्ञ कहां मिलेगा? वह अपने सत्य और तप और त्याग के बल पर लोगों के बीच लोकप्रिय है। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इस तरह से वह कैकेयी पर क्रोधित होकर के, और फिर उनको विषाद भी होता है और भारी दुख होता है, और दुख में आकर के और वह स्वयं अपने सिर को कैकेयी के पैरों में रख देते हैं और कहते हैं कि कैकेयी, इस तरह का तुम वर न मांगो, यह वर देना संभव नहीं है, मैं तेरे पैरों में पड़ता हूं। और कैकेयी को फिर समझाते हैं कि यह वर देना संभव नहीं है, क्योंकि राम के वन में जाने पर मेरे प्राण चले जाएंगे। और इतना ही नहीं, राम अगर वन में चले गए तो सीता का क्या होगा? सीता को 2 दुख मिलेंगे। एक तो राम के वन जाने से सीता को जो दुख होगा, उसके अलावा राम के वन जाने से मैं भी प्राण त्याग दूंगा, तो मेरे मृत्यु का भी वो समाचार सुन करके और सीता जो है वो भारी दुख को प्राप्त करेगी। तो सीता का सोचो। और मैंने कभी तुमको तो हमने सभी रानियों में सबसे ज्यादा तुमको हमने प्रिय माना था, और मुझे याद नहीं कि तुमने इस तरह का कभी बर्ताव किया हो। तुम तो बाल्यावस्था में थी, उस समय से तुम्हारे आचरण बड़े अच्छे और सुविचार वाले थे। आज कैसे तुम्हारे ऊपर इस तरह का पापी विचार तुम्हारे मन में आ रहा है? पाप वाले विचार तुम्हारे मन में आ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा मत करो। और राम को वन जाने की बात मैं नहीं मान सकता हूं। और अगर भरत भी इस तरह की राय अगर रखते हो, इस तरह का मन वाला हो भरत कि राम का वो राजा बने, चलो मैं मान लेता हूं, तुम्हारा एक वर मैं मान लेता हूं कि चलो मैं राम को राजा नहीं बनाऊंगा, भरत को मैं भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा, भरत का जो राजपद पे राज्याभिषेक कर दूंगा। लेकिन राम को वन जाने में अगर भरत की भी मनसा है, तो भरत मेरे मृत्यु के पश्चात मेरा दाह संस्कार न करे, मेरा शरीर न छुए। जबकि मैं जानता हूं
कि भरत भी बहुत धर्म आचरण वाले हैं, और जिस दिन भरत सुनेंगे कि राम का वनवास हो रहा है, भरत इस बात कदाप नहीं मानेंगे। और भरत तो इतने सदाचार वाले हैं कि राम को ही वो राजा मानेंगे, राजा बनाना चाहेंगे। वो स्वयं राजा नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन फिर भी तू कहती है तो मैं भरत का राज्याभिषेक करने को तैयार हूं, लिए दूसरा वर मांगने को मानने को मैं तैयार नहीं हूं कि राम को वन में भेजा जाए। मेरा वह राम जो हाथी और घोड़ों से चलता है, मेरा वह राम जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके वह राजमहल में रहता है, वह राम वन में जिस राम के लिए हमारे यहाँ जो भोजन बनाने वाले कर्मचारी हैं, सेवक हैं, वह होड़ लगाए रहते हैं कि राम को मैं अच्छा अच्छा बना करके पहले मैं खिलाऊंगा। वह राम वन में जा करके और तिक्त और विषैले फलों का आहार करके कैसे जीवित रहेगा? वह राम जो राजमहल में सुंदर सुंदर वस्त्रों में रहता है, वहां गेरुआ वस्त्र और बलकल वस्त्र पहन करके वन में कैसे रहेगा? अरे दुराचारणी पापिनी, तेरे मन में यह कैसे आया? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना कहने के बाद भी कैकेयी कठोर वचन से उनके तरफ पलट करके और कहती है कठोर वचन में कि महाराज, अगर आपको यह वर नहीं मानना था तो आपने प्रतिज्ञा